आप सभी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि ट्रिक से ही बना दें। यानी इस क्लास को देखने के बाद आपको ट्रिक का लत लग जाएगा कि काश कोई इस क्वेश्चन का ट्रिक होता। तो अब काश का होने का समय नहीं है, जब तक हम हैं तब तक क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है ना। तो फुली आज का जो क्लास है वह ट्रिक बेस पे है, ठीक, कि किस क्वेश्चन को ट्रिक से बना सकते हैं, किस क्वेश्चन को लॉन्ग से बना सकते हैं, किस क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो आपका यह क्लास होने वाला है पूरा ट्रिक बेस, ठीक है ना, पूरा आपका ट्रिक बेस पे आज क्लास होने वाला है कि किस तरह ट्रिक का हम लोग यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन में। तो ज्यादा आपका समय लेंगे नहीं, बस स्टार्ट करते हैं, अपने सीरीज पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताने से पहले कल हमने आपको एक रूल सिखाया था। रूल कहने का मतलब है कि ट्रिक भी समझ सकते हैं। कल जो हमने आपको सिखाया था कि हमने आपको सिखाया था कि डेल बराबर, यदि यहाँ आपका 1 रहता है, यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 1 रहता है, और यहाँ पे कुछ भी रहे A B C या XYZ या MNO या PQR, मतलब कुछ भी कहने का मतलब है ना कि आप यहाँ वही चर राशि रखेंगे जिसका घात कितना हो 1। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका घात कितना है 1, और यहाँ इसका घात डबल होना चाहिए अगला स्टेप में। यानी यहाँ A स्क्वायर, यहाँ आपका B स्क्वायर, यहाँ आपका क्या होगा C स्क्वायर। यानी कुछ इस तरह का आपको मिलता है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। हमने आपको बताया था बहुत बढ़िया से कि आप A में से B घटा दीजिए, फिर आप B में से C घटा दीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए C में से A घटा दीजिए। यह जो रूल है, यह जो ट्रिक है, हमने आपको कल के वीडियो में आपको सिखा दिया था कि आप इस मतलब कि ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे प्रूफ कर सकते हैं, दोनों तरीका हमने कल आपको बता दिया है। बस आज बारी है क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहां हम लिखते हैं 3 3 3, यहां लिखते हैं x, यहां y और यहां z, यहां लिखते हैं x स्क्वायर, यहां लिखते हैं y स्क्वायर और यहां z स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या है ना कि एग्जाम में यहां दिया रहेगा कि यहां लिखा रहेगा x माइनस वाई, यहां लिखा रहेगा y माइनस जेड और यहां लिखा रहेगा z माइनस एक्स। तो बोलेगा कि इतना है, तो कृपा करके आप k का मान बता दीजिए महोदय कि k का मान कितना होगा, ठीक है ना। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप k का मान बता दीजिए। तो अब तो आप लोग फेरा में फंस गए कि सर ने बताया था कि इस कॉलम में आपका 1 1 ही रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो यहां 3 3 है। अब क्या किया जाए? ट्रिक पे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ 1 1 आएगा नहीं ट्रिक पे बैठेगा नहीं। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जुगाड़। और जुगाड़ कौन सा? देहाती जुगाड़। आप इस फर्स्ट कॉलम में से, इसको कौन सा कॉलम बोलते हैं? फर्स्ट कॉलम। तो आप लोग फर्स्ट कॉलम में से 3 कॉमन ले लीजिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से कि आगे सबसे पहले 3 लगा हुआ है, तो 3 लगा देते हैं। आज जो आप अभी यह डिटरमिनेंट देख रहे हैं सेम टू सेम इसके जैसा है, सेम टू सेम है ना। ध्यान से देखिए सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और फिर z माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? तो अब देखिए मेरे भाई
इस k का मान किसके बराबर आ गया, 3 के। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए k बराबर 3। तो हम यहाँ कहेंगे कि महोदय जो आपने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में जो k का मान आएगा वह 3 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 3 आएगा। बहुत ही आप लोग शॉर्ट तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना देरी के। ठीक है ना। अब यहां से क्या है ना कि थोड़ा सा आपको घुमाएगा और, ठीक है ना, क्या करेगा, और घुमाने की कोशिश किया जाएगा। जरा समझते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आपको और घुमाने की कोशिश कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां चलते हैं, मतलब कि रूल 1 का एडवांस वर्जन। ठीक है ना, कौन सा वर्जन जी, एडवांस वर्जन। मतलब अभी आपका रूल 1 चल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग एडवांस वर्जन में देखने वाले हैं। ठीक है ना। क्या, तो सबसे पहले एडवांस वर्जन पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको बारीकी से सिखाना है तो थोड़ा सा बैक में लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हम a बराबर यहां लिखते हैं 1 3 4 5 लिखते हैं ना। तो आप लोग बताइए कि इस सारणी का हल कितना होगा। तो आप लोग कहेंगे बहुत आसान है, 5 और माइनस का 12 कितना होगा, माइनस का 7। कोई दिक्कत है। अभी तो हम जो सारणी का आपको दिए हैं इसका मान कितना आया है, माइनस का 7। अब देखिए यहां से क्या करेंगे ना कि पूरा रो को पूरा कॉलम बना देंगे, और नहीं तो पूरा कॉलम को पूरा रो बना देंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हम यहाँ इंटरचेंज करेंगे आपस में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या सिखा रहे हैं आपको। जो सिखा रहे हैं ना उसको जरा सीखिएगा, तब आपको मालूम चलेगा ना कि हाँ आखिर एडवांस वर्जन हम काहे लिखे हैं। हम यहां से क्या करते हैं कि C1 को हम R1 में चेंज कर देते हैं और C2 को हम R2 में चेंज कर देते हैं। तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो C1 को हम R1 बनाएंगे तो वहां यहाँ 1 यहाँ 4 होगा, और यहाँ मतलब C2 को 3 5 है तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ क्या होगा 5 होगा ना। तो अब यहां से देखिएगा जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 और माइनस का 12 यानी माइनस का 7 आया। यानी हमको यहां से एक रिजल्ट प्राप्त हुआ कि पूरा रो को पूरा कॉलम बना दें, या पूरा कॉलम को पूरा रो बना दें। समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा रो को पूरा कॉलम बना दें या पूरा कॉलम को पूरा रो बना दें। सारणी के मान में कोई चेंज हुआ, आप ही लोग देखिए सारणी के मान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यानी -7 आ रहा है। तो अभी भी यहाँ क्या आ रहा है, -7 ही आ रहा है। कोई दिक्कत है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। देखिए क्या कि हम यहां से लिख रहे हैं 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ A यहाँ B यहाँ C, और इसका यहाँ पे स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हमने लिख दिया है। बराबर में हम इसका सारा कॉलम को रो बना देंगे या सारे रो को कॉलम बना देंगे। कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ क्या होगा A यहाँ B, यहाँ क्या होगा C, यहाँ क्या होगा A स्क्वायर, यहाँ क्या होगा B स्क्वायर, यहाँ क्या होगा C स्क्वायर। दोनों का दोनों सारणिक बराबर है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे बराबर है, तो आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल देके हम समझाए हैं कि किसी भी सारणी का पूरा रो को पूरा कॉलम बना दे या पूरा कॉलम को पूरा रो बना दे, सारणी का मान क्या रहता है, सेम टू सेम वैसा ही मतलब कि वही रहता है, नहीं बदलता है। तो इस सारणी का जितना कॉलम था हमने रो बना दिया है। तो इसका मान किसके बराबर होगा, A माइनस B के, B माइनस C के,
और किसके बराबर होगा, सी माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है ना, सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए दिक्कत नहीं है तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से है कि जिस तरह हम क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है ना, एडवांस रूल में आप लोग ई वाला लिखिएगा, एडवांस रूल में आप ई वाला लिखिएगा और इसके बाद ई वाला एग्जाम्पल। यहां मान लीजिए कि लिखते हैं माइनस का, रुकिए 1 मिनट, इसको जरा सा इरेज कर लेते हैं। यहां मान लीजिए कि लिखते हैं माइनस का 5, यहां माइनस का 5, यहां माइनस का 5, ठीक है ना। यहां लिखते हैं मान लीजिए कि x, यहां y, यहां z, यहां x स्क्वायर, यहां y स्क्वायर, यहां z स्क्वायर। तो फाइनली जानते हैं ना इसका आंसर क्या होगा कि -5 कॉमन लेंगे तो यहां क्या होगा 1 1 1 x y z, फिर यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो फाइनली आप लोग आंसर बता दीजिए कि -5 यहाँ आएगा, यहाँ x माइनस वाई आएगा, यहाँ y माइनस z आएगा और यहाँ क्या आएगा z माइनस x आएगा। कोई दिक्कत है? तो जो आपका मान यहाँ पूछेगा वह तो आप लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यह आपका एडवांस वर्जन में हमने पूरा डिटेल में हमने आपको लिखवा दिया है। अब आइए ना क्वेश्चन में किस तरह चेंजिंग कर सकता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम यहां लिखते हैं, आप लोग बताइएगा कितना आंसर इसका होगा। हम यहां लिखते हैं माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का m, माइनस का n, माइनस का p, ठीक है। यहां पे लिखते हैं माइनस का m स्क्वायर, माइनस का n स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। यहां हम k लिख देते हैं, यहां m माइनस n, यहां n माइनस p, यहां लिख देते हैं p माइनस का m, लिख दिया है ना। अब यहां से आप लोग k का मान पूछ रहा है और आपको क्या करना है कि m का मान आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहां से बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो यहां से रोकिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या मेरे से यह क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे जरूर। आपका सारणिक है -7 -7 -7 है और इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस भी लगा हुआ है तो भी रिजल्ट वही आ रहा है, m माइनस एन, n माइनस p या p माइनस n, मतलब वैसे ही आ रहा है। आखिर क्या लॉजिक लगाएं? तो चलिए लॉजिक लगाने से पहले आपको एक बात यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ तो आपका 1 रहता है, यहाँ भी आपका 1 रहता है और यहाँ भी आपका 1 रहता है। पहले इतना तो कीजिए ना, पहले यहाँ पे 1 होता है ना, तो कहेंगे हाँ 1 तो होता है। तो उसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -7 कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ माइनस का m, यहाँ माइनस का n, यहाँ माइनस का p, यहाँ आपका माइनस का m स्क्वायर, माइनस का n स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे क्वेश्चन कुछ हद तक तो अब आ गया रेंज में, लेकिन अब भी दिक्कत क्या कर रहा है कि इस कॉलम में माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब कि C2 में आपका माइनस नहीं होना चाहिए था और C3 में भी, सॉरी C2 और C3 बोल रहे हैं, R2 और R3 में आपका माइनस नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि किस्मत से भुलवाने के लिए हमको माइनस दे दिया है। तब क्या करेंगे देखिएगा, मतलब कि यहां देखिए R2 में आपको माइनस दिया है जो कि नहीं होना चाहिए था, R3 में पूरा का पूरा माइनस दिया है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो
तो नहीं होना चाहिए था, तो रह के क्या कबार लेगा, आप ही लोग बताइए। माइनस नहीं चाहिए, यानी माइनस को हटाना है, इसका कोई काम नहीं है, तो रह के क्या करेगा, हटाइए बहरी, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला में बिना माइनस वाला लगता है, अब माइनस है तो इसको जरा माइनस बहरी निकालते हैं, क्योंकि इसका अंदर में कोई जरूरत नहीं है, अंदर में कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपके साथ कोई गलत व्यक्ति घूम रहा है, चल रहा है, जो कि रूल के मुताबिक तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, तो क्यों रख रहे हैं। जब रूले कह रहा है कि नहीं रहना है उसको तुम्हारे साथ, तो क्यों रख रहे हो। तो जब R2 में बोला है कि माइनस नहीं होना चाहिए, पूरा प्लस में होना चाहिए, R3 में माइनस नहीं होना चाहिए, पूरा प्लस में होना चाहिए, तो काहे के लिए रखे हैं। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं। तो हटाते हैं, देखिए कैसे। यहां हम डेल बराबर यहां -7 लिखते हैं। अब R2 में से माइनस कॉमन लेते हैं और R3 में से भी माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि सारणी का प्रॉपर्टीज है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ आपका m बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ p बचेगा, यहाँ आपका m स्क्वायर बचेगा, यहाँ n स्क्वायर बचेगा, यहाँ आपका p स्क्वायर बचेगा। देखिए ई माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो आपका मान कितना आएगा, -7 m माइनस n माइनस p, आपका p माइनस का m। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि k का मान आपका कितना आया है, -7। k का मान कितना आया है, -7 आया है, ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट टाइप था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है, ठीक है ना। बस एक लास्ट उसी पे बचा हुआ है, जो कि देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां लिखते हैं। यहां आपका 1, यहां 1, यहां 1, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 3 स्क्वायर, यहां 4 स्क्वायर, यहां 5 का स्क्वायर है, और बोला है कि इसका मान बताइए कितना होगा, ठीक है ना। इसका मान बताना है कि कितना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 90% स्टूडेंट क्या करेंगे कि रो कॉलम को उठाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना एग्रीमेंट दीजिएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं कि 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं बनाएंगे, वह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उनका टाइम क्या होगा, लॉस होगा, और आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से बना के आगे निकल जाएंगे। देखिए क्या, देखिए यहां से हम क्या बताना चाहते हैं, जो कि हमने अभी डेल बराबर आपको लिखवाया, यहां 1, यहां 1, यहां 1, सॉरी यह तो एथी में लिखा गया, कॉलम में लिखा गया, हमको तो रो में लिखना था। देखिए यहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां a स्क्वायर, यहां, ओहो फिर गलती लिखा रहा है। देखिए यहां पे a, यहां पे b, यहां पे c, यहां पे a स्क्वायर, यहां पे b स्क्वायर, यहां पे c स्क्वायर था। तो आप रिजल्ट कितना लिखे हैं, a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का a लिखे हैं ना। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a आप लिखे हैं। तो सेम टू सेम देखिए ना कि 3 का पावर 1 है, 4 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो सेम टू सेम क्या हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, a माइनस बी। तो आप ही बताइए कि a का काम कितना कर रहा है, 3, b का काम कितना कर रहा है, 4, c का मान कितना है, 5। आप लोग समझ गए ना कि सेम टू सेम कॉपी कीजिए कि a का मान, a का वर्क यहां पर देखिए ना जी, यहां तुलना कीजिए, इसको तुलना कीजिए,
ठीक है ना। इसको आप लोग इसको इससे तुलना कीजिए, 4 है ना, 4 को इससे तुलना कीजिए, 5 को इससे तुलना कीजिए। सेम टू सेम वर्क कर रहा है कि नहीं। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5। तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस का 4, 4 माइनस का 5 और 5 माइनस 3 करेंगे ना तो कितना आएगा, -1 -1 और 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख रहे हैं ना, कितना आएगा 2 आएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट लॉन्ग से बनाने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन में वो लोग फंस जाएंगे। फंसेंगे तो वो उनका अलग बात है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कितना सेकेंड में बनेगा। लगभग हम तो कहते हैं कि 10 से 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड में आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं डिटर्मिनेंट के। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से हम बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है रो कॉलम लेने का। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है सारणिक, ठीक है ना। यहां देते हैं -7, यहां -7 और यहां देते हैं -7। यहां देते हैं, मान लीजिए यहां देते हैं 5, यहां 6, यहां 7 और यह भी आपका क्या है, माइनस में है। ठीक है, यह भी किस में है, माइनस में है। यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर पूरा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर इसको हम कर देते हैं, मतलब समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपको आपके लिए ए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, ए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, आपके आंसर का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि ट्रिक से भरपूर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आपका ट्रिक से भरपूर होगा और उसी वीडियो में पूरे ट्रिक के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।